हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय वत्स स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये जो हमारा डिफरेंशिएशन का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका ये 4th लेक्चर रहने वाला है। आज के लेक्चर में हम हमारे जो डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक चल रहा था उसको ख़त्म कर देंगे, उसका एंड कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारी जो टर्म्स बची हुई थी, लोगरिथमिक टर्म्स और जो हमारी एक्सपोनेंशियल टर्म्स थी, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शंस थे, ये दोनों फंक्शन, लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन दोनों के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनको हम कैसे सोल्व करते हैं और इनके जो फॉर्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के, वो क्या होंगे। ठीक है, 2 टर्म हम इससे लॉग से उठाएंगे और 2 टर्म ही हम एक्सपोनेंशियल से उठाएंगे और जो आपका एग्जाम्पल्स हैं उनको ट्राई करेंगे, जिससे हमें ये अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आज से पहले के जो इससे टॉपिक से रिलेटेड जो लेक्चर आए हैं उनका लिंक और साथ में प्लेलिस्ट का लिंक जो आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी मिल जाएगा और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स के लेक्चर छूट गए हैं तो वो वहाँ से जा करके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कि लॉग की टर्म में अगर हमारे पास कोई वैल्यू दी गई है तो हम उसको डिफरेंशिएट करके कैसे लिखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास कोई y जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन दिया गया है, वो फंक्शन जो है हमें किसी इस टर्म के अंदर दिया गया। ठीक है, तो अब हम जब इस चीज को सोल्व करते हैं और dy बाई डी एक्स यहाँ पर सोल्व आउट करके लिखते हैं, वो यहाँ पर क्या आएगा, आपके पास जो dy बाई डी एक्स होगा हमारा, वो यहाँ पर ये आएगा। ये हमारा फर्स्ट यू कहीं इसका फॉर्मूला है लॉग की टर्म्स का। ठीक है, अगर ऐसे ही हमारा जो ये फंक्शन है, अच्छा एक बात और, इसमें जो ये लॉग हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड बात होती है कि लॉग ऑफ ई है, इसका जो बेस है वो क्या है, ई है। इसको हम कई बार कई जगह कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी आएगा कि यहाँ पर ये चीज दी गई है। ठीक है, ये लॉग ई ये नहीं है, कहीं कुछ स्टूडेंट इसको ये सोचें, ये ऐसे नहीं है। ये ई जो है आपका, ये कहाँ है, वो नीचे बेस में है। और ये बेस जो है ऐसे लिख दें या फिर ऐसे लिख दें, दोनों बातें जो है वो एक सेम है। जनरली हम इसी टर्म को जो है ऐसे लिखते हैं, इसका जो बेस है उसको हम ई अलग से जो एक्सपोनेंशियल जो है वो शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं पर अगर आपको ये टर्म लिखी दिख जाए तो आपको जो समझना है, जो फॉर्मूला लागू होगा इस पर, वो सेम एज इट इज जो हम यहाँ पर ये डिस्कस किया है, ये फॉर्मूला लागू होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगर हमारे पास इस x की वैल्यू को कुछ चेंज करके दे दे, यानी कि मान लो वो कोई log ऑफ x स्क्वायर दे दे, ठीक है, या यहाँ पर आपको x क्यूब दे दे, या यहाँ पर 3x दे दे, या यहाँ पर -x दे दे, तो ये सभी की सभी चीजें जो हैं वो किसके अंदर आती हैं, आपकी इस log x के अंदर नहीं आती, वो किसी और एक फंक्शन, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में भी जो डिस्कस किया था, पिछले लेक्चर्स में भी, उसको हम क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, कोई एक अदर फंक्शन। और वो u जो है आपका किसका फंक्शन है, वो हमारा x का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है हमारा u। तो इसलिए अगर हमारे पास कोई इस तरह की टर्म दी गई है तो उसके दौरान हम क्या करेंगे, हम उसको क्या मान करके चलते हैं, क्या अज्यूम करके चलते हैं कि वो हमारा log ऑफ u दिया गया है। इसीलिए मैं log ऑफ u का फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख देता हूँ। आपके पास log ऑफ u का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो हमारे पास जब अगर हमारे पास y जो है वो दिया गया है, क्या दिया गया है, log ऑफ u, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो टर्म अप्लाई होगी, फर्स्ट जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो तो क्योंकि हमारे पास ये क्या है, log है, और log की वैल्यू को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 अपॉन करके वो वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन था वो ये आ गया। लेकिन अब हमारे पास ये u जो है ये भी आगे किसी और चीज का फंक्शन है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करें, और आपके पास जो x है वो किसकी वैल्यू भी है, आपकी हमारे u की वैल्यू, मैंने जो पहले भी डिस्कस किया था वो कैसे है, y जो फंक्शन है u का और u जो फंक्शन है वो x का, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे करेंगे
पहले हम y के इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे और फिर इसका जो है हम x के रिस्पेक्ट में देखते हैं डेरिवेटिव को। तो यहाँ से आपके पास जो एक नई टर्म ऐड होगी वो क्या होगी कि d/dx ऑफ u। अब हमें इस u फंक्शन जो था, ये जो u जो वैल्यू थी, इसका भी हमने डिफरेंशिएशन करना होगा और ये हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो इसमें एक चीज और बता देता हूँ, log ऑफ e की वैल्यू हमेशा आपके पास क्या आती है, 1 के इक्वल आती है। कई जगह जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो उनको देखने को मिलेगा, बायो स्टूडेंट्स को केवल ये डायरेक्ट याद रखना, इतना ही ज़्यादा डीपली नहीं जाना। मैथ वाले स्टूडेंट उसको मैथ में पढ़ लेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई में कोई जो फंक्शन है, इसकी मल्टीप्लाई में जो डेरिवेटिव करेंगे तो log ऑफ e भी आएगी कोई टर्म, और उसको हम क्या होती है, वो हमारी 1 होती है, इसलिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है इसकी 1/x के इक्वल आ जाती है dy/dx की। ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा डीपली इसको डिस्कस नहीं करना है। नॉर्मल हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, dy/dx, अगर हमारे पास y की वैल्यू log x दी गई है तो क्या होगा 1/x होगा, और आपके पास log ऑफ u दिया गया है तो उसमें du/dx एक टर्म जो है नई वो भी ऐड हो जाएगी, d/dx ऑफ u। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका एक्सपोनेंशियल की अगर हम बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल के लिए हमारे पास जो है टर्म, अगर मान लीजिए हमारे पास, मैं थर्ड फॉर्मूला बना देता हूँ, y की वैल्यू अगर हमारे पास e की पावर x में दी गई है तो आपके पास क्या होगा, आपके पास dy/dx जो है सेम एज इट इज जो है e की पावर x जो है वो निकल करके आ जाएगी। और ऐसे ही अगर इस x की जगह x² x³ x की पावर कुछ दी गई है, या मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट है इसके 2x है 3x है, तो उस केस के अंदर क्या होगा आपके पास, वहां पर हमारे पास e की पावर 3x अगर दिया है तो इसको हम क्या मानेंगे, u मानेंगे, ये u आ गया, और इस e की पावर u का जो डेरिवेटिव है वो सेम एज इट इज e की पावर u आ जाएगा। और इसका जब हम फिर से देखें, क्योंकि हमारे पास u जो है वो फंक्शन ऑफ x है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, du/dx जो है वहां पर नई एक टर्म जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, ये आपके 4 जो बेसिक फॉर्मूले थे किसके रिलेटेड, log के रिलेटेड, लोगरिथमिक वैल्यू के रिलेटेड और एक्सपोनेंशियल के रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको लिख लेंगे, ये 4 बेसिक फॉर्मूले थे आपके, इन चारों का यूज करके हम अभी कुछ एक एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे जिससे यह टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इनको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, इनको सोल्व करते हैं और इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है आपका एग्जाम्पल है, उसमें हमारे पास क्या दिया गया है, y = log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, x की पावर n अगर हम उसका डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और जो फंक्शन था आपका एज इट इज आ जाएगा, x जो था आपका वो एज इट इज आ जाएगा। तो वैसा ही कुछ हम यहाँ पर करेंगे, log x को हम कंप्लीट क्या मानेंगे, एक बार के लिए x मानेंगे। तो यहाँ से आपके पास जो आएगी वो क्या होगा, dy/dx जो है वो किसके इक्वल आएगा आपका, ये जो 2 था ये एज इट इज, और log x जो है वो एज इट इज। तो ये काम हमारा क्या हो गया, अब इस log x की पावर 2 - 1 की है तो मैंने इसको डायरेक्ट 1 आएगा वो 1 लिख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा आपका वो क्या होगा कि log x का डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास कोई चीज, हमने कोई भी डेरिवेटिव जो किया था पीछे सीखा था, क्या लिया था अपने फॉर्मूला, अगर y की वैल्यू u की पावर n है तो हम क्या कर रहे थे, nu n की पावर -1, और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या किया था, इस u का भी डेरिवेटिव किया था हमने, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, जब ये u आपका किसका फंक्शन था, x का। तो वैसा ही कुछ हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ से हमारे पास अगर हम log x को u मानते हैं तो u, ये काम तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट जो काम है आपका वो हमने log x का भी डेरिवेटिव करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आपके पास log x था, और log x की वैल्यू जो आएगी, जो डिफरेंशिएशन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल। इसको आप कैसे लिख सकते हैं सोल्व करके, 2/x log ऑफ x, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा है कि log ऑफ ax + b। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो दिख रहा है हमें, यहाँ पर हमारे पास क्या होता था, log ऑफ x होता था तो उसको हम 1/x लिखते थे, लेकिन ये क्या आपका कंप्लीट फंक्शन है x का,
ए एक्स प्लस बी, यानी कि कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी हो रहा है एक्स के साथ, और उस कंप्लीट टर्म के अंदर एक नया कांस्टेंट कहें वो आपका ऐड भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, log ऑफ u का जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है वो लगाएंगे। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1 बाई ए एक्स प्लस बी के। और यहाँ पर अगर हम अब डेरिवेटिव, क्योंकि हमें डी बाई डी एक्स किसका करना है, u का, और u की वैल्यू क्या है आपके पास, ए एक्स बी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स में से a निकल करके आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में जब हम करते हैं, और b के रिस्पेक्ट में जब हम b को जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, मैंने पहले ही बताया आपको। तो ये किसके लिए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका जीरो टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास जो आएगा निकल करके वो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ए एक्स का a और b का आपका जो है वो जीरो हो जाएगा कांस्टेंट की वजह से। इसको जब आप यहाँ पर और आगे स्टेप में सोल्व करके लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बाई ए एक्स प्लस बी जो आपका ये कंप्लीट जो इसका आंसर आकर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है y इज इक्वल टू log ऑफ cos x, आप एक बार खुद से ट्राई करो और नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो आप कमेंट करो, ठीक है। कैसे है, क्या है आपके पास, log ऑफ u की तरह हमें दिखाई दे रहा है, सेम एज इट इज इस क्वेश्चन की तरह है। आप खुद से एक बार ट्राई करो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नेक्स्ट देखते हैं हम y इज इक्वल टू log ऑफ 4 बाई एक्स, ये भी सेम वही काम दिख रहा है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, log ऑफ x के। log ऑफ x क्या है आपका 1 बाई 4 बाई, ये क्योंकि वैल्यू क्या थी x की, 4 बाई एक्स है, तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 बाई 4 एक्स आ गया, 4 बाई एक्स आ गया। अब नेक्स्ट जो है आपका, क्योंकि ये 4 बाई एक्स है तो ये हमारा u बन रहा है, u की फॉर्म में आ रहा है। केवल डायरेक्ट अगर x आता है तो ही हम उसको 1 बाई एक्स करके छोड़ेंगे, वरना हम उसको नेक्स्ट स्टेप के साथ जो है वो लेकर के चलेंगे। अगर आपका उस x से सिवाय छोड़ करके माइनस एक्स भी अगर आपको दिया गया है तो उसका भी -1 जो है हम आगे जो डेरिवेटिव आएगा du बाई डी एक्स वहां से निकाल करके लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ किसका, 4 बाई एक्स का, तो वो क्या आएगा, 4 बाई एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, चलो मैं लिख करके ही दिखा देता हूँ। x नीचे है आपका डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगी, पावर -1 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ये 1.4 बाई एक्स था तो x ऊपर चला जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये x आ गया और 4 नीचे रह जाएगा। ऐसे ही आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ 4x की पावर -1, तो ये -1 है किसकी, x की पावर। तो यहाँ से हमारे पास 4 क्या था, कांस्टेंट है, और पावर -1 है तो वो पावर एज इट इज आगे आ जाएगी, और x की पावर -1 में से -1 निकालना है, हमें माइनस करना है। अभी हमने जो फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ पर लिख करके दिखाया था आपको u की पावर n वाला, वैसे ही अब यहाँ से हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, x की पावर -2, और -2 को मैं कहाँ लिख सकता हूँ, नीचे, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ जाएगा, और इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, इस x से इस x स्क्वायर के एक वैल्यू कैंसिल आउट, एक पावर कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या निकल करके आएगा, -1 बाई एक्स जो है आपकी इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू निकल करके आई। उसे नेक्स्ट जो आपका y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स, ये सब क्या थे आपके log के फंक्शन थे। ये हमारा जो एक्सपोनेंशियल के जो एग्जाम्पल है वो स्टार्ट हो गए ये दोनों, ठीक है। ये आपका एक्सपोनेंशियल का जो फंक्शन है तो आपके पास dy बाई डी एक्स क्या आएगा, ई की पावर साइन एक्स एज इट इज, क्योंकि लोगो जो dy बाई डी एक्स था किसका, ई की पावर x का, ई के जो फंक्शन था तो एज इट इज आ गया, ई की पावर x तो एज इट इज आ गई, लेकिन x की वैल्यू तो आपको कुछ दी गई है, मैंने अभी जो बताया ई की पावर u, तो आगे u का जो फंक्शन है, u जो फंक्शन है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो इसलिए हम यहाँ पर u का भी डेरिवेटिव करेंगे। और u का डेरिवेटिव अगर हम करते हैं, क्या है आपके पास u की वैल्यू, d बाई डी एक्स ऑफ क्या है, साइन x, और इस साइन x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, कोस x, तो e की पावर साइन x और इसकी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कोस x, और इस कोस को अगर आप आगे लिखना चाहें तो आगे लिख सकते हैं, कोस x e की पावर साइन x जो हमारे पास फाइनल जो इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। जो मैंने फोर्थ जो फॉर्मूला बताया था उसी को अप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। e की पावर u की टर्म्स के अंदर एक फॉर्म के अंदर हमारे पास ये फंक्शन दिया गया था y, और उसको ही हमने इसका डेरिवेटिव जो है इसको आगे कंटिन्यू किया। नेक्स्ट आपके पास है e की पावर nx, e की पावर nx को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा,
ई की पावर यू की तरह आएगा। आप इसका भी जो आंसर है उसको नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इतने में जो इसको सी वाले जो आपका एग्जाम्पल था इसको सोल्व करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो है आपका वो किसके इक्वल आया था, log ऑफ cos x दिया गया था y का फंक्शन, तो यहाँ से हमारे पास 1 अपॉन cos x आ जाएगा। और क्योंकि cos x भी आगे कोई फंक्शन है, u जो एक टर्म मान करके चले थे हम, टर्म की तरह दिया गया है, और u आपका किसका फंक्शन है, x का, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स जो है किसके रिस्पेक्ट में किसका करना हमने, cos x का, तो cos x की वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला आपको पता ही है, माइनस ऑफ साइन एक्स आएगा, और माइनस ऑफ साइन एक्स बाई कोस एक्स जो है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ टेन एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो आपका किसके इक्वल आता है हमारा, वो टेन थीटा के। तो हम इसको ऐसे सोल्व करके इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ टेन एक्स आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसमें सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू ई की पावर एन एक्स। तो फर्स्ट जो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट में, तो यहाँ से ये जो टर्म थी आपकी एज इट इज आ गई ई की पावर एक्स, तो ठीक है। अब ये क्योंकि ये आपका क्या है, ये फंक्शन भी कोई है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते थे हम, कोई भी कांस्टेंट के साथ अगर x की मल्टीप्लाई हो रहा है x के रिस्पेक्ट में ही हम कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट सेम आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, n आ गया, क्योंकि हम जो आपका कांस्टेंट होता था उसको हम डेरिवेटिव से बाहर लेते थे, डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते थे एज इट इज, और x का रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में x का ही डेरिवेटिव आपका 1 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ n आएगा। और इसको जब हम सोल्व करके लिखते हैं तो आपके पास n इंटू ई की पावर एन एक्स जो है आपका इसका फाइनल जो आंसर है f का वो आ जाएगा। ठीक है, एक बार इन सभी को आप नोट डाउन कर लो, या इनका जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं। तो जो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन दिया गया था y, उसकी वैल्यू आपको दी गई है e की पावर माइनस एक्स एंड साइन एक्स। ठीक है, आपके पास दिया गया है। तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है इस फंक्शन के अंदर कि y जो है कोई फंक्शन है e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का। तो यहाँ हमारे पास जो है वही केस बन जाता है u इंटू वी, क्योंकि मैंने उस टाइम पर भी आपको स्टार मार्क करके बताया था कि ये आपका जो है इम्पोर्टेंट केस है। तो ये आपके पास क्या दिख रहा है, ये u है और ये v है। इन दो अलग अलग फंक्शंस की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू निकल करके आ रही है। या आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई दिया गया है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन दिया गया है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, वही u इंटू वी का जो फॉर्मूला था हमारा उसको अप्लाई करेंगे। एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे सोल्व करेंगे मैं लिख देता हूँ। चलो, आपने ट्राई कर लिया होगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये फंक्शन जो था एज इट इज आएगा e की पावर x, और इसका डेरिवेटिव हमने करना था, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। साइन x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, कोस x होता है, ये आ गया। अब ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास u का डेरिवेटिव u एज इट इज, v का डेरिवेटिव हमने कर लिया। अब हमारे पास जो v था उसको हम एज इट इज रखेंगे और u का डेरिवेटिव करेंगे। तो u का डेरिवेटिव जब आप करोगे तो e की पावर माइनस एक्स एज इट इज। अब क्योंकि x की जगह क्या दिया है आपको, माइनस एक्स, तो ये किस में चला जाएगा, किस कैटेगरी में चला जाएगा, u वाली, e की पावर u हो जाएगा। तो ये अब u का भी हमने डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ से आपका d बाई डी एक्स ऑफ किसका है, ये माइनस एक्स का, और ये जब सोल्व करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर एक स्टेप और करके मैं लिख देता हूँ, साइन एक्स e की पावर माइनस एक्स, और इसका जब डेरिवेटिव करोगे आप माइनस एक्स का तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन के इक्वल आ जाएगी। और यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स कोस एक्स आ जाएगा। यहाँ पर एक नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, e की पावर कोस एक्स, e की पावर माइनस एक्स और इंटू में कोस एक्स, और यहाँ पर ये माइनस था ये बाहर आ गया तो e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स आ गया। अब यहाँ से हम क्या फाइंड कॉमन आउट कर सकते हैं, e की पावर माइनस एक्स को हम कॉमन आउट करके लिख लें तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, कोस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। यह आपका क्या आ जाएगा, फाइनल जो इसका आंसर जो है निकल करके आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया, एक बार फिर से बता देता हूँ। u और v का हमने जो वैल्यू फॉर्मूला जो है पढ़ा था वो क्या था आपका, u एज इट इज वैल्यू ऑफ dv बाई dx। ठीक है, इसकी मल्टीप्लीकेशन, और फिर नेक्स्ट जो था आपका वो क्या था, प्लस v जो था एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। यह आपका किसका फॉर्मूला था, dy बाई dx का फॉर्मूला था,
जब कोई फंक्शन आपका u इंटू वी की फॉर्म में दिया गया है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई किया है हमने। u और v फंक्शन माने ये इन दोनों में से एक u था एक v था, उनको डेरिवेटिव किया है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये फाइनल हमारा आंसर जो है वो निकल करके आ गया। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम कि हमारे पास कोई चेन की फॉर्म में कोई फंक्शंस दिए गए हैं तो उनको हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, चेन रूल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, चेन रूल है। और चेन रूल हमें क्या बताता है, क्या कहता है, चेन रूल के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए हमारे पास जो कि अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने सीखा भी है कि आपके पास y जो है कोई फंक्शन है किसका, u का, और जो आपका u है वो फंक्शन है किसका, हमारा x का। ऐसी कंडीशन के अंदर हम dy बाई dx यानी कि डायरेक्ट y हमारा u का फंक्शन है और u का हमें पता है कि वो x का फंक्शन है, और हमें से फाइंड आउट करवा ले कि dy बाई dx क्या होगा इस केस के दौरान। डायरेक्ट y की वैल्यू हमें किसके अंदर नहीं दी गई है, x के अंदर नहीं दी गई है, या तो हम क्या करें, इस वैल्यू को उठा करके इसके अंदर पुट करें u की वैल्यू को और उसके बाद उसका डेरिवेटिव करें, या फिर हम डायरेक्ट कर दें। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे कि अगर हम y को u के रिस्पेक्ट में जो है इसका डेरिवेटिव कर दें और उसकी मल्टीप्लाई अगर हम u का जो डेरिवेटिव x के टर्म्स के अंदर आया है उसके टर्म्स में कर दें, उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx जो है निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है चेन रूल हमें कहता है कि ऐसे हम अगर y की वैल्यू को जो है डेरिवेटिव u की टर्म्स में कर दें और u का डेरिवेटिव अगर हम x की टर्म्स में कर दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास dy बाई dx की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड, फिर उसके बाद जो है ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है कि y की वैल्यू जो है आपकी वो क्या दी गई है, u की पावर 3 और 2u दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि आपके पास जो है u की जो वैल्यू है वो क्या है, x प्लस 1 है। ये आपके पास दो वैल्यूज दी गई हैं और हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर dy बाई dx क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, अभी जो फॉर्मूला बताया उसी को सिंपल अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, dy बाई dx जो है वो किसके इक्वल आएगा, इसका dy बाई dx जो है वो किसके इक्वल आएगा, आपके पास dy बाई du इंटू du बाई dx। तो यहाँ से हम पहले इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो आपके पास क्या आएगी, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम u के रिस्पेक्ट में कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई du आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या आया, 3u स्क्वेयर, नॉर्मल फॉर्मूला आपने पढ़ा भी है पहले तो उसी को अप्लाई किया है, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया, ये आपका dy बाई du आ गया। और ऐसे ही अगर हम इस तरफ इसमें डिस्कस करते हैं किसको, du बाई dx को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास du बाई dx जो है इसका डेरिवेटिव अगर हम x के रेस्पेक्ट में कर दें u का, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करके लिख दें तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, dy बाई dx की। तो ये आपके पास क्या आ गया, 3u स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 1। तो यहाँ से हमारे पास 3u स्क्वेयर प्लस 2 आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसके अंदर आ गई, निकाली हमने dy बाई dx की थी, आई किसके अंदर, हमारे u के अंदर, तो ये क्या सही होगा, ये यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं लेकिन ये आपका सही नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी u की जो वैल्यू है, ये u की वैल्यू इसको पुट कर दीजिए इस वैल्यू के अंदर, तो आपका जो फाइनल जो आंसर है वो करेक्ट जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा। 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस 2 यह आ जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 प्लस 6x प्लस 2, तो यह आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करके लिखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वेयर 6x प्लस 5 जो है आपका फाइनल जो आंसर है वो निकल करके dy बाई dx का वो निकल करके आ जाएगा। अब कुछ एक स्टूडेंट सोचेंगे कि सर मैं अगर इसको यहाँ लिखने की बजाय इस u की वैल्यू को डायरेक्ट ही यहाँ पर पुट कर दूं तो क्या होगा। अब आप यहाँ सोच सकते हैं कि आपकी कैलकुलेशन कितनी बड़ी चली जाएगी अगर आप इस u की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पर उठा करके लिखते हैं। डिफरेंशिएशन क्या था,
किसी वैल्यू को हम छोटा करके लिखते हैं, तो वैसा ही काम अगर हम डायरेक्ट बिना छोटा करे हुए लिखते हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास x+1 का क्यूब आ जाता और उसको हमें सोल्व करना पड़ता। ये चीज तो आप लिख सकते थे कि 2 से मल्टीप्लाई ये छोटे टर्म कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी अगर आपके पास x² + x या x² + 1 दे देता तो आपके पास क्या चला जाता, ये कंप्लीट जो है एक बहुत बड़ी टर्म निकल करके आती। इसलिए आप हमारे जो इसको सोल्व करेंगे वो कैसे करेंगे, वो डायरेक्ट करेंगे इस तरह से, इसका डेरिवेटिव करके इसकी मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको देखते हैं एक बार। आपका सेकंड जो है उसमें हमसे कहा गया कि y जो है आपका वो फंक्शन है किसका, वो हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है और उसकी वैल्यू क्या दी गई है, AT², और इसी तरह से उसने x को एक फंक्शन दिया और वो क्या है आपका AT के इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास फाइंड आउट हमने करना है कि dy/dx क्या होगा। ठीक है, अब dy/dx को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था उसकी तरह से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इन दोनों का जो है डेरिवेटिव निकाल देंगे पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पर जब डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होगा आपका dy/dx, और इसको जब आप डेरिवेट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, क्योंकि a आपका कांस्टेंट है और t² का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2 आपका बाहर आ जाएगा और t की पावर 2 - 1, तो यहाँ से आपके पास t की पावर 1 आएगी। यह आपका कंप्लीट जो होगा, अगर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर dx/dt निकालूं तो क्या होगा आपके पास, यहाँ आपके पास जो a है वो आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट बाहर, और t का t के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला था dy/dx का वो क्या था, dy/dx = dy/dt dt/dx, यही तो था। पिछले केस में हमने यहाँ पर u लगा दिया था, अब यहाँ पर क्या आ गया आपका dt आ गया, लेकिन हमने ये जो वैल्यू फाइंड आउट की किसकी की है, dx/dt की, तो हम इसको अगर रिवर्स कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, dt/dx यह आ जाएगा। या फिर यूं कहें कि हम यहाँ से ही इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लें किसके अंदर, क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन हमारा जो dy था, ये जो y था किसके अंदर दिया गया है, t के अंदर। अब हमारे पास जो t की वैल्यू है वो x के अंदर आनी चाहिए, उसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से x/a के रूप में आ गई। ठीक है, t की वैल्यू x/a आ गई, तो यहाँ से अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं dt/dx तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/a कांस्टेंट एज इट इज बाहर, और x का डेरिवेटिव आपका 1 आएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा आंसर, 1/a आएगा। वही काम हमारा यहाँ से आ रहा था, वही वहां से आ रहा था। तो इसलिए हम या तो इसकी वैल्यू को जो है सोल्व करें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप इस जो पाथ को कहें, इस मेथड को कहें तो फॉलो करें। ठीक है, इन स्टेप्स को अगर आपकी हैबिट हो गई, आप जो है प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, तो आप डायरेक्टली इसको भी यूज कर सकते हैं अगर आपके माइंड में ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास ये हमारे पास क्या आया था, dy/dt आया था। ठीक है, ये आपका dy/dt आया था, ये आपका क्या है dt/dx, तो इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये आपके पास आया था 2at और वो क्या है 1/a, तो a से कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। ये आपका क्या था, ये हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल कहें, सेकंड जो एग्जाम्पल था किसका, चेन रूल से रिलेटेड। ये हमारा जो डिफरेंशिएशन जो टॉपिक था उसके अंदर जो हमने डिस्कस किया है, जो पढ़ा है, ये सारी की सारी टर्म्स जो हमने आज कंप्लीट कर ली हैं। क्या क्या टर्म्स हम हमारी फिजिक्स के अंदर यूज करेंगे वो टर्म्स यूज किए हैं। कभी मैथ वाले स्टूडेंट्स नीचे कमेंट करें कि सर डिफरेंशिएशन केवल इतना नहीं है, ये केवल और केवल वही टर्म्स जो है मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो हमारी बुक में आगे जा कर के हमारे अगले चैप्टर्स के अंदर यूज होंगी, वो चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।